वाह एसएससी वाह, कोई जवाब नहीं है तुम्हारा। एकदम से बेहुदा बेतुका बेफिक आप एकदम से बर्बाद कर दिया। ये एसएससी ने इस बार एकदम से बच्चों का जो है पूरा मानसिक जो आपका बच्चों को डिप्रेस कर दिया है। और बच्चे जो हैं, अगर मैं आपको पेपर का लेवल बताऊं इस बार, अगर पेपर का लेवल बताऊं तो पेपर का लेवल तो आप देखो बच्चों का, आप कमेंट सुन करके आप हैरान हो जाओगे कि वो जो पेपर का लेवल बता रहे हैं वो बैंकिंग का लेवल बता रहे हैं। बैंकिंग का लेवल, इस तरह का लेवल, मतलब कि कंपटीशन कम करने का अगर अच्छा कोई तरीका इन्होंने अपनाया है इस बार तो आपका यही है कि पेपर का लेवल ही इतना इतना हाई कर दो, इतना हाई पेपर का लेवल कर दो कि एकदम से बच्चे कम हो जाएं और आपका जो है उतना ज़्यादा बच्चे फॉर्म ही ना डालें, ना एग्जाम दे, ना ही उनको दिक्कत होगी। तो ये आपका तरीका है, पेपर हार्ड बना दो, बस अपने आप जो है कट ऑफ वगैरह सब कुछ लेवल हो जाएगा। आपका जो जीके जीएस में बच्चे जो बोलते हैं परमार एसएससी परमार एसएससी परमार एसएससी, जीके जीएस में परमार एसएससी, तो आपको अगर मैं रियलिटी बता दूं तो ये परमार एसएससी भी इस बार काम नहीं कर रहा है। इस बार जीके जीएस के लिए परमार एसएससी का भी गोल, यहाँ पे जो बच्चे ने जिन्होंने आपका जो है उनका बुक खरीदा था, क्या निकाला था उन्होंने, फैटमैन और लिटिल बॉय, क्या एक बुक निकाला था जिसको बोला था उन्होंने कि मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बच्चे इसे पढ़ लेंगे, जो बच्चे पढ़ लेंगे उनका गारंटीड एकदम से सिलेक्शन फेज जो है आपका 13 सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे वहां पे गए, ये पेपर बहुत टफ था, इसमें पैसे जाया था। हाँ, और स्टैटिक और जीके इतनी में तो सिलेबस में नहीं था। जीके 5 क्वेश्चंस, जीके इतनी अच्छी थी, स्टेटमेंट बेस्ड थे, स्टेटमेंट पे काफी स्टेटमेंट बेस्ड थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे और करंट के भी क्वेश्चन पूछ रखे थे। जो मेंस में आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन वो आते हैं और स्टेटमेंट में पढ़ने में टाइम लगा है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट काफी सारी दे रखी है और मैथ भी कैलकुलेटिव थी और मैथ हम लोग जो मॉक दे के आ रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं उसका। मतलब कैलकुलेशंस का लेवल कैसा रहा? कैलकुलेशन है ही नहीं, कॉन्सेप्ट अलग लेवल के उठा के पूछ रहे हैं। एब्सर्ड ज्योग्राफी हो चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, सबको अच्छे से पढ़ के जाओ। जैसे मैंने आपका जो किलर नोट्स निकाला था, किलर नोट्स में इसी वजह से मैंने बोला था कि रिवीजन के लिए वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है। किलर नोट्स जो मैंने आपका निकाला था उसमें मैंने पूरा बेस्ट एकदम से डीप में आपका क्वेश्चन मैंने बनाया, वहाँ पे डीप में आपको एकदम से बेस्ट वे में अरेंज किया था और वहाँ पे एकदम शॉर्ट रिवीजन के लिए वो बहुत बेनिफिशियल था आपके लिए। बच्चे जो खरीदे उसको पता होगा कि कितना बेनिफिशियल है, आप उसको अच्छे से करो। अब एकदम से डीप में पढ़ो, अच्छे से क्लियर नोट्स का रिवीजन करो, क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। और दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं तो आपका जो है ये आपका पेपर का लेवल, स्टेनो का जो पेपर का लेवल होगा वो अब कैसा होगा, ये जो कैसा होगा, तो मैंने पेपर का लेवल अगर मैं आपको बता दूं तो पेपर का लेवल जो होगा वो मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। ये आपका पेपर का लेवल एकदम से रहेगा ही रहेगा। कुछ शिफ्ट अगर ईजी हो जाए तो वो अलग सी बात होती है, लेकिन आपका मॉडरेट टू हाई इस बार 2025 में पेपर का लेवल आपका जाएगा ही जाएगा। लिख करके 110% ले लो, तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल का बनाओ, इसी तरीके से करो कि आपका जो, और आपका जो है अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो रीजनिंग का जो मैंने आपके लिए रीजनिंग का जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर के रीजनिंग सॉल्व करो। जीके जीएस का वन शॉट मैंने लाया, वहां से आप करके जाओ। साथ ही साथ आप क्या करो कि इंग्लिश के लिए भी मैंने आपका क्लियर रूल्स लाया, वहां से आप देखो, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं और आपको रिवीजन तगड़ा देना है, तगड़ा रिवीजन। और आपके लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूं कि आपका जो है एकदम से मॉडरेट टू हाई लेवल का मैं जो है आपका बचा हुआ 10 दिन में, बचे हुए 10 दिन में एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जिसमें आपका यहाँ 10 दिन में आपका मॉक टेस्ट के लिए जो है मॉक टेस्ट 20 आपका 10 दिन 10 मॉक आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे देना है, वो आपका मॉक टेस्ट इंग्लिश का भी होगा, आपका रीजनिंग का भी होगा और आपका जीके जीएस का भी होगा। जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले सवाल बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल, वो सब जीके जीएस में जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब मैं आपका मॉक टेस्ट में करवाने वाला हूं। तो जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाएंगे उनको बाकी बच्चे 10 दिन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आपके मॉक टेस्ट के ऊपर होगी, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हो, किस तरह से आपको उसको अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपके लिए अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी 2025 में एंड तक खड़ा है तो खड़ा रहेगा और आपको मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और आई होप आपका जो है एग्ज़ाम आपका 2025 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला था उस तक आपका जितना भी ये आपका इनका इशूज़ चल रहा है, जितने भी लफड़े चल रहे हैं वो सब आपका शॉर्ट आउट हो जाए और शॉर्ट आउट होने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और कोई भी दिक्कत हमारे स्टेनो के बच्चों को स्टेलम फेस ना करना पड़े, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ये जो हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है और हम लोगों को एक साथ मिल करके ऑफलाइन हम लोगों को प्रोटेस्ट स्टार्ट करना होगा, ताकि जो है एसएससी के जो है वहाँ पर आवाज़ हमारा पहुँचे और वो जितने भी इशूज़ हैं, टेक्निकल इशूज़ वगैरह सब खत्म हो जाए। अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपना सारा फोकस अच्छे से स्कोर बूस्ट करने में लगाओ। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।